Good morning, class. Myself Kuldeep Singh, your computer teacher. Today, our topic is our next topic is switching technique. Switching is a technique which is used in large networks. It is a hardware or software devices which creates a connection between one or more computers. What is switching technique? स्विचिंग टेक्निक लार्ज नेटवर्क में यूज होने वाली टेक्निक है। इसमें दो से अधिक कंप्यूटर के बीच कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए जो भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिवाइसेस यूज होती हैं, स्विचिंग टेक्निक उनके बीच डेटा मैसेजिंग कैसे ट्रांसफर होता है, यही तकनीक आपकी स्विचिंग टेक्नोलॉजी होती है। इन लार्ज नेटवर्क सेंडर जो मैसेज इंफॉर्मेशन को भेजता है, किसको भेजता है? रिसीवर को भेजने के मल्टीपल पाथ होते हैं। स्विचिंग टेक्निक उन सभी पाथ में से जो भी बेस्ट पाथ होता है उसको सेलेक्ट करता है। स्विचिंग इज बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट, circuit switching, message switching and packet switching. Let's see first circuit switching. The data is transferred using physical connection which is set up between sender or receiver. The end-to-end path is created before sending the data. सर्किट स्विचिंग में डेटा ट्रांसफर करने के लिए फिजिकल मीन्स एंड टू एंड कनेक्शन इस्टेब्लिश किया जाता है। आफ्टर दैट सेंडर सेंड द डेटा टू द रिसीवर। जब तक कनेक्शन क्लियर इस्टेब्लिश नहीं होगा, सेंडर डेटा ट्रांसफर करने के लिए वेट करता रहेगा। बेस्ट एग्जांपल ऑफ सर्किट स्विचिंग इज लैंडलाइन टेलीफोन। इन सर्किट स्विचिंग में हम ऐसे समझते हैं जैसे कि इसमें एक सेंडर है जिसको कहाँ पे डेटा भेजना है, अपना रिसीवर पे अपना डेटा मैसेज इंफॉर्मेशन भेजनी है। तो कैसे काम करता है, उसमें क्या होगा, आपका सबसे पहले ए से डी तक एक फिजिकली कनेक्शन यानी कि एक रूट आपका जो होगा वो क्या होगा, सेलेक्ट कर लिया जाएगा। कैसे सेलेक्ट करते हैं, जो कि सबसे इजी वे होगा, पाथ होगा, वो सेलेक्ट कर लेंगे। ए टू डी तक हम देख रहे हैं कि सबसे सेलेक्ट अच्छा पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा बनेगा, यहाँ से ए से इस नोड पर नोड एन बना लीजिए आप, N1, ये N2 नोड हो गई आपकी, N3 और N4। तो ए से हम N1 पे जाएंगे, N1 से हम डायरेक्ट N4 पे जाएंगे। तब हमारा जो सेंडर है ए, वो कहाँ पे रिसीव मैसेज कर लेगा, डी पर। आपका नोड 1 से नोड 4 होते हुए डी पर मैसेज रिसीव हो जाएगा। ये कनेक्शन सर्किट टेक्निक में पहले बनाया जाता है, उसके बाद मैसेज को ट्रांसफर किया जाता है। नाउ वी सी मैसेज स्विचिंग। द मैसेज इज सेंड from the sender to the receiver through a series of nodes. Each node receives the message, stores it on disk, and then transmits the message to the next node. This type of message is called storage and forward network. Channel efficiency is very high because more devices are sharing the channel. In message स्विचिंग टेक्निक में सेंडर और रिसीवर के बीच एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए पाथ को सेलेक्ट नहीं करता है। मैसेज स्विचिंग टेक्निक में सेंडर डेटा को छोटे छोटे पैकेट में तोड़ देता है। पैकेट मींस स्मॉल बॉक्सेस। सेंडर और रिसीवर के बीच कुछ नोड होते हैं, नोड लाइक एज स्टॉपेज। सेंडर जब डेटा को ट्रांसफर करता है तो सभी पैकेट एक नोड पर स्टोर हो जाते हैं।
पैकेट के साथ उसका डेस्टिनेशन एड्रेस भी ऐड होता है। जब नोड पूरा मैसेज स्टोर कर लेता है तथा दूसरा नोड मैसेज को रिसीव करने के लिए तैयार हो जाता है तो मैसेज को उसे फॉरवर्ड कर देता है। इसलिए मैसेज स्विचिंग टेक्निक को स्टोर फॉरवर्ड स्विचिंग भी कहते हैं। लेट्स सी, मैसेज स्विचिंग टेक्निक में ए को अपना मैसेज ट्रांसफर करना है। किसको करना है? यहाँ पर डी को ही मान लेते हैं ट्रांसफर करना है। तब ए क्या करेगा? अपने जो मैसेज है उसको क्या करेगा? छोटे छोटे पैकेट में डिवाइड कर लेगा और नोड N1 पर फॉरवर्ड कर देगा। N1 पर जब सारे पैकेट स्टोर्ड हो जाएंगे तो वो देखेगा कि उसकी कौन सी नेक्स्ट नोड फ्री है जो डेटा रिसीव करने के लिए फ्री होगी। जैसे कि आपका N3 फ्री होगा। N3 अगर फ्री है, N2 फ्री नहीं है, N4 भी फ्री नहीं है, तो वो क्या करेगा? सारे पैकेट को N3 पर फॉरवर्ड कर देगा और जब आपके N3 पर सभी पैकेट रिसीव हो जाएंगे तब वो N3 नोड क्या करेगी? उसको N4 पर नोड को फॉरवर्ड कर देगी और डेटा D पर रिसीव हो जाएगा। ये आपका मैसेज स्विचिंग टेक्निक होती है। Channel efficiency is very high because more devices are sharing the channel. Traffic congestion is reduced because messages can be temporarily stored in the node. Store and forward devices are expensive as large storage is required to store long messages. इसमें चैनल की एफिशिएंसी हाई होती है क्योंकि इसमें कई डिवाइसेस एक ही चैनल को अलग अलग चैनल्स को शेयर करती हैं। ट्रैफिक कंजक्शन कम होता है बिकॉज मैसेज कैन बी टेम्परली स्टोर्ड इन द नोड पर मैसेज स्टोर्ड हो जाता है तो ट्रैफिक रिड्यूस हो जाता है, कंजक्शन कम हो जाता है। स्टोर चूंकि नोड मैसेज को अपने पास स्टोर करती है उसके बाद उसको फॉरवर्ड करती है तो उसके लिए हमें लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी भी चाहिए होती है। लेट्स सी थर्ड, स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग। द मैसेज इज ब्रोकन इनटू ए सीरीज ऑफ पैकेट्स। Each packet has a header with contains information about the destination as well as assembly instructions. Packet switching is found to be the most efficient for large network. The TCP/IP protocol use packet switching technique. पैकेट स्विचिंग में मैसेज को पैकेट में तोड़ा जाता है। Every packet has source and destination address तथा प्रत्येक पैकेट पर सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस होता है तथा प्रत्येक पैकेट को इन एड्रेस के आधार पर ही नेटवर्क में आगे ट्रांसमिट किया जाता है। जब सभी पैकेट्स डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं तो यह सभी फिर से जुड़कर ओरिजिनल मैसेज बनाते हैं। पैकेट स्विचिंग में नेटवर्क पैकेट्स को FS फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस के आधार पर एक्सेप्ट करता है। पैकेट स्विचिंग में TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज होते हैं। पैकेट स्विचिंग लार्ज नेटवर्क्स में इफेक्टिवली वर्क करता है। पैकेट स्विचिंग में आपके जो भी मैसेज है उनको क्या होगा? वो छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड होंगे तो वहां से जैसे कि ए से आपका सेंडर है, ए से क्या होगा आपका पैकेट्स, ये P1 आपका पैकेट, P2, P3 और P4। ए क्या करेगा? जो उसका डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन रिसीवर D है, उसका एड्रेस पैकेट 1 P1 P2 P3 P4 सभी के साथ डेस्टिनेशन एड्रेस ऐड कर देगा। जैसे ही आपका डेटा ट्रांसमिट होना स्टार्ट होगा तो P1 कहाँ पे गया? P1 यहाँ आ गया नोड 1 पे।
नोड 1 पे आया और नोड अब क्या हुआ, P1 कहाँ पे चला गया पैकेट आपका, वो चला गया एंड नोड 3 पर। उसके बाद क्या हुआ, नेटवर्क पे यहाँ पे जाम हो गया, जैम हो गया। जैम होने की वजह से क्या होगा, आपका जो P2 आया पैकेट, कौन सा P2, वो कहां से चला गया N1 से सीधा N4 पर। यहां से होते हुए कहां पे चला गया आपका पैकेट 2, कहां पे चला गया N4 पर। उसके बाद आपका P3 आया। P3 में क्या हुआ, जब आपका पैकेट P3 आया वो कहां से गया, यहाँ पे भी जाम हो गया आपका N1 से N4 पर जाने में क्या हुआ, जाम हो गया। तो उसने क्या किया, यहाँ पे देखा इधर नोड 1 से नोड 3 की ओर, नोड 3 तो पहले ही जाम है, तो उसने क्या किया N1 से सीधा वो N2 पर आ गया। कौन सा पैकेट, P3 क्या हो गया, नोड 2 पर आया। नोड 2 पर आने से वो फिर उसके बाद कहाँ पे चला जाएगा, N4 पर चला जाएगा। तो क्या हुआ, आपका जो सबसे पहले पैकेट N4 पे आया वो कौन सा आ गया, P2। उसके बाद आ गया P3। तभी P1 आपका कहाँ पर जाम में फंसा हुआ था, उसका जाम क्लियर हो गया और वो क्या हुआ, पैकेट N4 पर P1 पैकेट आपका रिसीव हो गया है। उसके बाद अभी आपका कौन सा पैकेट बचा है, P4 था। P4 N1 पे आया और वहां से कहाँ पे चला गया, वो अपने ये जैम में है। तो यहाँ पे इसने देखा यहाँ भी जाम हो चुका है, जैम है N2 पर। N4 पे देखा डायरेक्टली वहां पे भी जैम है, तो उसने क्या कौन सा रूट सिलेक्ट कर लिया, उसने सिलेक्ट कर लिया नोड N1 से N3 की ओर, जहां से हमारा पैकेट 1 आया था। और पैकेट 4 N3 पर आ गया, N3 से आने करके वहां पे यहाँ पे आपका N4 पर पैकेट P4 रिसीव हो गया। तो सबसे पहले आपका कौन सा पैकेट रिसीव हुआ था, P2। उसके बाद पैकेट P3, पैकेट P1 और पैकेट P4। इन पैकेट इस पैकेट स्विचिंग में ये माइंड नहीं करता कि आपका पैकेट कौन से नंबर पे आया है। जो जब भी आपका आएगा तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस के अकॉर्डिंग ये टेक्निक वर्क करती है। उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, अब ये इसको सीरियल वाइज ऐड कर लेगा, P1, P2, P3 और P4, और सभी पैकेट मिलकर अपने ओरिजिनल मैसेज में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिससे कि जो आपका रिसीवर है वो उस मैसेज को रीड कर लेगा, इंफॉर्मेशन को रीड हो जाएगा। थैंक यू।